हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोविया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई के ब्लू चिप फंड के बारे में। यह फंड आपके लिए कितना सही है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, मतलब आपका पैसा स्टॉक खरीदने में निवेश होगा। रिस्क की बात करें तो मॉडरेटली हाई रिस्क है इसमें, और इसमें जो आपका पैसा जो लगेगा वो टॉप के 100 स्टॉक्स को खरीदने में लगेगा। यह फंड आज से अगर 2020 में देखें तो यह फंड करीब 14 साल पहले लॉन्च हुआ था, 14 फरवरी 2006 को। एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 अगस्त 2020 को इसमें 22,584.78 करोड़ रुपए। बेंचमार्क S&P BSE 100 इंडेक्स। ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें जो निवेश होगा वो टॉप के 100 स्टॉक्स में निवेश होगा, तो इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 इंडेक्स रहे। फंड मैनेजर मिस सोहिनी अंदानी। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 31 अगस्त 2020 को 1.69 इसका एक्सपेंस रेशियो रहा। नेट एसेट वैल्यू रेगुलर ग्रोथ में 25 सितंबर 2020 को 37.6840 रुपीस रहा। तो यहाँ से की टेक अवे है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, तो ऑब्वियस है रिस्क ज़्यादा होगा। और दूसरा, इस फंड की एज जो है वो 14 साल से ज़्यादा की है। अब अगर रिटर्न की बात करें तो 31 अगस्त 2020 की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो जब से यह फंड शुरू हुआ है, मतलब 2006 से लेके अभी तक का अगर परफॉर्मेंस देखें तो जो रेगुलर ग्रोथ में 9.8%, 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 7%, 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो 2.18%, 1 ईयर की बात करें तो 3.05%। तो अगर अब किसी ने शुरू में ही 2006 में ही अगर इसमें निवेश किया होगा तो करीब 10% का रिटर्न उसको मिला है। हालांकि तो फंड मैनेजर रेगुलरली पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करते रहते हैं, पर अभी 31 अगस्त 2020 को अगर सेक्टरल एलोकेशन देखें, टॉप 7 सेक्टरल एलोकेशन देखें, जिसमें कि करीब 84.93% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सबसे टॉप में आता है फिनेंशियल सर्विसेज, जिसमें 35.21% इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में है ऑटोमोबाइल 9.35%, फार्मा में 9.23%, कंज्यूमर गुड्स में 8.74%, आईटी में 8.61%, ऑयल एंड गैस में 8.3% और कंस्ट्रक्शन में 5.49% है। तो ये टोटल 7 सेक्टर में ही 84.93% का एलोकेशन हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि क्या आप ऐसी जगह निवेश करना चाह रहे हैं जहां पे फिनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंज्यूमर गुड और आईटी, अगर इन 5 को भी देखते हैं जहां पे आप निवेश करना चाहते हैं और ये 5 सेक्टर अगर टॉप के हैं तो ज़रूर से आप एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फंड मैनेजर एनालिसिस करके इसमें पैसा लगा रहे हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट अभी है। तो सबसे पहले HDFC बैंक लिमिटेड में 9.61% का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.69% का है, ICICI बैंक में 5.52% का, डिवीज लेबोरेटरीज में 4.99%, HCL टेक्नोलॉजीज में 4.04%, ITC लिमिटेड में 3.86%, इन्फोसिस में 3.83%, HDFC लिमिटेड में 3.72%, L&T में 3.16%, श्री सीमेंट्स में 2.69%। तो ये टॉप 10 होल्डिंग जो है वो करीब 50%, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% इन्हीं टॉप 10 इन्वेस्टमेंट में है। तो अगर इन इन्वेस्टमेंट को देखें तो इससे तो लग तो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह है और एलोकेशन भी सही अच्छा है, क्योंकि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, ये सब में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और आगे चल के जब ये कोविड का सिचुएशन चला जाएगा तो उसके बाद में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न और देने वाले हैं। रिलायंस तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब एक नज़र 1 साल के चार्ट पर भी मार लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो 1 साल का चार्ट है, जो कि 27 सितंबर 2019 से लेके 27 सितंबर 2020 तक के पीरियड का है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि शुरू में भाई अगेन 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद में सबको मालूम है कोविड के सिचुएशन के चक्कर में मार्च से जो ये गिरना शुरू हुआ
पूरा मार्केट ही गिर रहा था, तो गिर के जो है वो करीब 25 से 30 के लेवल में चला। फिर उसके बाद में फिर से जो पिकअप किया, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रिलायंस का भी काफ़ी रोल होगा। तो उसके बाद में पिक करते करते अभी जो है ये 35 से 40 के लेवल पे चल रहा है। बट डेफिनेटली थोड़े समय में मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट सुधरेगा ये फिर से 40 के ऊपर में तो ट्रेड करना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये 50 के ऊपर भी जाएगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पे कंपैरिजन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 है। उसके अलावा S&P BSE सेंसेक्स से भी यहाँ पे अगर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे आपको एक देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है जिसके कारण जो इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क से कम रहा। अब जैसे एक साल की बात करें तो अगर एक साल का अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक साल में इस फंड ने 3.05% का रिटर्न दिया, वहीं बेंचमार्क S&P BSE 100 ने 4.29% का दिया, वहीं सेंसेक्स ने 4.58% का दिया। तो यहाँ पे एक साल के परफॉर्मेंस में अगर बात करते हैं तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में 2.18% का परफॉर्मेंस रहा इस फंड का, वहीं बेंचमार्क का 4.97% और सेंसेक्स का 8.03%। मतलब इसमें भी सेंसेक्स ने बाजी मार ली। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसमें 7% रहा इस फंड का, 8.6% रहा इस बेंचमार्क का और 9.38% रहा सेंसेक्स का। तो यहाँ पे भी सेंसेक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा ही रहा। अब अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 9.8% रहा इस फंड का परफॉर्मेंस, S&P BSE 100 का परफॉर्मेंस रहा 10.89%, वहीं सेंसेक्स का परफॉर्मेंस रहा 11.21%। इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क और सेंसेक्स से इसका परफॉर्मेंस कम ही रहा 1 साल, 3 साल, 5 साल के पीरियड और इवन सिंस इंसेप्शन से। तो अब आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फंड अवेलेबल है जो कि S&P BSE सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि क्यों ना आप अपना पैसा उस इंडेक्स फंड में लगाएं जहां पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अब ये तो आपका कॉल है, लेकिन यहाँ पे डाटा तो यही बोल रहा है कि इस फंड का परफॉर्मेंस सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से कम रहा। तो अब इन सभी जानकारी के आधार पे अगर कुछ पॉइंट्स जो हमें नोट करना है वो अगर देखें तो बेंचमार्क से अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बेंचमार्क से तो परफॉर्मेंस कम ही रहा है। हाँ, अब स्कीम एज की बात करें, ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि कई बार होता ये है कि कोई ये स्कीम है जो इसी साल लॉन्च हुई है या 1 या 2 साल बस हुए हैं, तो उसमें जो रिटर्न होता है वो एक प्रकार से एक मिसलीडिंग रिटर्न हो सकता है। बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करते हैं जहाँ पे फंड की एज जो है वो 10 साल से ऊपर है और उसमें अगर 9.8% का अगर रिटर्न आ रहा है तो एक अच्छी बात है। तो फंड एज 10 साल से ऊपर है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो भी 9.8% है, जो कि अगर आप कंपेयर करते हो अलग अलग सेविंग स्कीम से या एफडी से तो उससे तो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। अब रही बात एसबीआई म्यूचुअल फंड में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज तो मुझे तो नहीं पता चला है, बट एक बार और आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, रिस्क के मामले में तो यस, रिस्क तो जो है बिल्कुल है, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी में फॉल करता है और इक्विटी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट मतलब हो सकता है कि आपको एक बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है और हो सकता है कि आपका पैसा जो है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में चले जाए जो कि आपको अच्छा रिटर्न ना दे। वैसे भी आपको तो मालूम है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो दोस्तों, अगर मेरी राय होगी तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि जो टॉप के सेक्टर हैं जिसमें इस फंड का एलोकेशन है, जैसे कि फिनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स एंड आईटी, मुझे लगता है कि आगे चल के इन 5 सेक्टर का परफॉर्मेंस तो अच्छा होने वाला है। और रही बात टॉप होल्डिंग की बात करें तो इनका टॉप होल्डिंग भी सही लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस फंड में निवेश करें जो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करते हैं, तो आप ज़रूर से इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो आप मेरे कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स को आप उडेमी से खरीद सकते हैं। साथ में आप मेरे बुक को भी आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। वो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ज़रूर से म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्र करें,
चाहे वो मेरे कोर्स से हो, चाहे वो मेरे बुक से हो, चाहे वो और भी कोई दूसरे मीडियम से हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका एक पोर्शन ज़रूर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और आप खुद से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एनपीएस के रूट से कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट आपका कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में ज़रूर से होना चाहिए। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो ज़रूर से म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी एकत्र करें। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।